नमस्कार सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज आज की जो फ्रेंच क्लास है, जो फ्रेंच लेसन है, वो हम थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे, हम आपके साथ 20 शब्द फ्रेंच में जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कि जैसे आप फ्रेंच में फ्रांस में आए हैं विजिट करने के लिए, तो आप एक दिन में कितनी बार ये शब्द दोहराते हैं। तो आज सिर्फ हमने 20 शब्द 20 वर्ड्स चुने हैं जो हम रोजमर्रा की डेली लाइफ में फ्रांस में जो रहते हैं तो यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो शब्द आता है, जैसे हम किसी को हेलो हाय बोलना है तो हम बोलते हैं सैल्यू। सैल्यू कह लो, जहाँ कुकू कह लो। कुकू सैल्यू जो होता है, जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सैल्यू। ओके, तो अगर कुकू जो थोड़ा सा ऐसा है, अफेक्शन है, जिसमें अगर आपको थोड़ा सा नजदीक से जानते हैं तो हम बोलेंगे कुकू। तो सैल्यू कुकू ये होता है जिस सिर्फ हेलो हाय के बारे में, हाय। ओके, उसके बाद आता है शब्द बोंजूर। बोंजूर जो है आपने पहले भी सुना होगा। बोंजूर जो किताबी फ्रेंच है, जहाँ वैसे जो एक पोलाइट, जो हम किसी को अच्छी तरह से नहीं जानते, बोलते हैं बोंजूर। बोंजूर ओके, जो होता है गुड मॉर्निंग। उसके बाद आता है बोन après-midi। बोन après-midi, बोन après-midi गुड आफ्टरनून को बोलते हैं। उसके बाद बोनसोir। बोनसोir जो होता है वो, जैसे आप देख सकते हैं, गुड इवनिंग को बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद जब शाम आ जाती है तो अगर हमने विश करनी है गुड नाइट तो बोलेंगे बोन नुई। बोन नुई। ओके, बोन नुई। उसके बाद अगर हमने किसी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक विश करना है तो बोलेंगे बोन शांस। बोन शांस। ओके, तो उसके बाद चलते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, इंग्लिश में हम किसी को बोलते हैं एंजॉय योर मील। ओके, कि जो आप खाना खा रहे हैं उसको आप पूरी तरह से उसका एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंच में हम बोलेंगे बोन appétit। बोन appétit। बोन appétit। ओके, बोन appétit। अगर फ्रेंच ज्यादा फ्रेंच स्पीकर है तो वो शॉर्टकट में बोल देंगे, वो बोलेंगे बोन अप। बोन अप, वो पूरा एंड तक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये बोन appétit एक ही चीज है, बोन अप, बोन appétit। ओके, तो अगर हमने किसी को वेलकम करना है तो हम फ्रेंच में बोलेंगे bienvenue। bienvenue। ओके, तो अगर हमने किसी को बोलना है कि नाइस टू मीट यू तो हम बोलेंगे enchanté। enchanté मैजिक है ना। इंग्लिश में नाइस टू मीट यू काफी शब्द हैं, लेकिन फ्रेंच में हम आप सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं enchanté, तो मींस आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं, जो अगला शब्द आता है, जैसे कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपने उसको थैंक्स बोलना है तो आप बोलेंगे मेर्सी। मेर्सी। मेर्सी मींस थैंक्स। अगर आपने उसको ज्यादा मेर्सी करना है, जैसे मेर्सी बुकू मींस थैंक यू वेरी मच। मेर्सी बुकू। ओके, उसके बाद आता है, जैसे आपने कहीं पे मेर्सी को आप ज्यादा लोगों को बोलना है, जैसे थैंक्स टू एवरीवन या थैंक्स टू ऑल, तो हम बोल सकते हैं मेर्सी आ tous। मेर्सी आ tous, जहां आप कह सकते हैं मेर्सी tout le monde। मेर्सी tout le monde। ओके, तो अगला चलते हैं। अगला, जैसे हम अक्सर कोई किसी को बिना सोचे समझे कुछ किसी को तकलीफ पहुंचा देते हैं, जब कुछ भी हो जाता है तो हमने बोलना है, जब किसी के साथ ऐसे पार्टी में कोई कंधा लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी इंग्लिश में। तो हम फ्रेंच में बोलेंगे एक्सक्यूज़ez-moi। एक्सक्यूज़ez-moi। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, एक्सक्यूज़-moi और एक्सक्यूज़ez-moi इसमें डिफरेंस है। अगर तो आप उस आदमी को जानते हैं, फ्रेंड को बोल रहे हैं एक्सक्यूज़-moi,
तो जैसे आप उसको जानते हैं, जैसे जैसे तू और आप में फर्क होता है। अगर आप इसको नहीं जानते तो बोलेंगे एक्सक्यूजे मुआ, एक्सक्यूजे मुआ। या तो बोलेंगे एक्सक्यूज मुआ या बोलेंगे एक्सक्यूजे मुआ। ओके, तो उसके बाद आता है जैसे किसी को सिंपली सॉरी कहना है, सॉरी, तो हम बोलेंगे désolé, désolé। ओके, उसके बाद सेम फील्ड में अगर आपने किसी से माफी मांगनी है, जैसे मुझे माफ कर दीजिए, जहाँ इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगिव मी, तो फ्रेंच में सेम थिंग है, एक्सक्यूज moi और एक्सक्यूजे moi की तरह। जैसे तो आप अपने फ्रेंड से माफी मांग रहे हैं, जैसे बोले मुझे माफ कर दो, तो बोलेंगे pardon moi, pardon, pardon, सिर्फ pardon। ओके, अगर वो उस आदमी को आप नहीं जानते हैं, तो जैसे मुझे माफ कर दीजिए, रिस्पेक्ट के साथ बोलना है, तो आप बोलेंगे pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi। ओके, तो बढ़ते हैं अगले जैसे अगले शब्द की तरफ। जैसे आपने किसी को बोलना है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, तो बोलेंगे très bien, très bien। अगर आपने बोला है well done, तो बोलेंगे bien fait, bien fait। ओके, तो उसके बाद आता है जैसे सिर्फ well को बोलना है, अगर well बोलना है तो बोलेंगे bien। ओके, well को अगर आपने सिर्फ well तो बोलेंगे bien। ओके, तो उसके बाद जैसे एंड पे हम शब्द शायद समाप्त करेंगे, जैसे 3 शब्द और सीखेंगे एंड पे। तो सबसे पहला जैसे शब्द हम सीखेंगे, किसी को हेलो हाय बाय बोलना है, तो बोलेंगे au revoir। ओके, इसका मतलब होता है गुड बाय, au revoir। ओके, फिर आता है चाओ, जो ज्यादा यूज किया जाता है, चाओ। चाओ वैसे तो एक इटालियन शब्द है, लेकिन फ्रेंच सोसाइटी में इसका हर वक्त इसको यूज किया जाता है, चाओ। जैसे टाटा बाय बाय। ओके, वैसे तो बाय बाय भी आप बोल सकते हैं फ्रेंच में, हालांकि ये इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आप फ्रेंच में भी इसको आसानी से बाय बाय, टाटा, चाओ चाओ बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एंड पे, जो आता है, जो हम अक्सर बोलते हैं आ बियंतो। जैसे कि अगर आप उस आदमी को दोबारा मिलने वाले हैं, जहाँ जैसे काम पे है, तो बोलेंगे आ बियंतो, मीन्स इसका मतलब है सी यू टुमारो, सी यू सून, सॉरी, सी यू सून। अगर आपने बोला है आ दुमा, जैसे आप काम पे किसी कॉलीग को गुड बाय बोल दिया, जैसे उसको बोलेंगे कि कल भी मिलेंगे, तो उसको बोल देंगे सिंपली आ दुमा, मीन्स सी यू टुमारो। ओके, या तो ये गाइस, जहाँ पे हमने ये 20 सब जो वर्ड है वो समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप इन शब्दों पे गौर करेंगे, तो आप देखेंगे जब आप फ्रांस में विजिट करने जाएंगे, तो आपको इन शब्दों का, अगर आपको आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो merci à vous tous। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगली वीडियो में देखेंगे, हम कुछ नया लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। merci à vous tous et au revoir et à très bientôt। ओके, बाय बाय, नमस्कार।